बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबील हुसैन खुर्शीद ग्रामर स्कूल के प्लेटफॉर्म से। मेरी तरफ से तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक में बच्चों की दीनी और अखलाकी तरबियत के हवाले से कुछ निकात के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि तमाम वालिदैन जो जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं और वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ स्कूलों में भेजते हैं, उनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो बच्चों की जो तालीम है उसके साथ साथ उनकी जो अखलाकी तरबियत है उस पर भी ज़ोर होता है कि किस तरह उनके बच्चों की तालीम के साथ साथ जो उनकी अखलाकी कदरें हैं वो भी परवान चढ़ें। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो बच्चे की जो अखलाकी तरबियत है उसमें जो असरानंदाज होते हैं, लेकिन जो घर का माहौल है और जो वालिदैन की तरबियत है वो भी बच्चे की अखलाकी तरबियत में और उसके अंदर मैनर्स की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब चूँकि रमज़ान का महीना है तो बच्चों को घर में छुट्टियां हैं, तो वालिदैन जो हैं वो बच्चों की अखलाकी तरबियत के हवाले से और दीनी जो तरबियत है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ़ जो है इक़दामात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो हमने कोशिश करनी है कि इस महीने की बरकतों और रहमतों को हासिल करने की पूरी कोशिश करें और इसके साथ साथ अपने बच्चों के अंदर जो उनकी अखलाकी और दीनी तरबियत है उसका भी अहतमाम करें। जो बच्चे इसमें जो बच्चों की दीनी तरबियत है उसमें तो सबसे पहले ये बात है कि जो बच्चे इस उम्र पर पहुंच गए हैं कि उनके ऊपर नमाज जो है और रोज़े फ़र्ज़ हैं, उनको इस तरफ हमने इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और इस बात का उनको पाबंद करना चाहिए कि वो नमाज बाकायदगी से अदा करें और रोज़े भी रखें। इसके साथ साथ जो कुरान पाक की तालीम है उसका भी अहतमाम बहुत ज़रूरी है। अगर सबसे पहले तो आपने ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि क्या आपके बच्चे को कुरान पाक नाज़रा पढ़ना आता है तजवीद के साथ। अगर आपके बच्चे को नाज़रा कुरान पाक तजवीद के साथ नहीं पढ़ना, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है इस बात का अहतमाम करना है कि बच्चे को कुरान पाक नाज़रा तजवीद के साथ पढ़ना है। अगर उसको दूसरे स्टेप के तौर पे जब उसको कुरान पाक नाज़रा तजवीद के साथ पढ़ना आता है तो उसको कुरान पाक की तफ़हीम की तरफ लेके जाना है। अब कुरान पाक की जो तफ़हीम है उसको जानने का मतलब ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इंसान से मुखातब है, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इंसान को क्या कहता है बच्चे को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उसको कुरान पाक की तफ़हीम हासिल करना ज़रूरी है। अब कुरान पाक की तफ़हीम के लिए ये है कि आप घर में बच्चे को रमज़ान में और आम दिनों में भी बच्चे का टाइम टेबल जो है वो सेट कर सकते हैं कि किस तरह आपने बच्चे को कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक की जो नाज़रा तजवीद के साथ पढ़ाई है और कुरान पाक की तफ़हीम जो है उसका इल्म देना है। इसमें जो तफ़हीम है, तो आप जब कुरान पाक बच्चे स्टार्ट करें तफ़हीम हासिल करना, तो सबसे पहले आप बच्चों के से कुरान पाक की जो छोटी सूरह है उनसे शुरू करें। जैसे सूरतुल इखलास है, सूरतुल कौसर और सूरतुल नास से शुरू करें और बच्चे को कहें कि वो इसको पढ़े और उसके बाद उसमें से उसका तर्जमा पढ़े और उसमें से जो अहम नुकात हैं उनको वो जानने की कोशिश करें। वो इन पॉइंट को, इन नुकात को लिख भी सकता है और जब वो आप इसमें बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि इसमें बुनियादी तौर पे जो मेन जो नुकात हैं वो क्या हैं। तो इसके बाद जब बच्चा वो नुकात उसमें से निकालता है, कोशिश करता है, तो आप उसकी हेल्प करते हैं। तो फिर उसके बाद जब दूसरे दिन आप उससे मुख्तलिफ़ सवाल भी पूछ सकते हैं कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, क्या चीज़ अल्लाह ताला, किस चीज़ का अल्लाह ताला ने इस सूरा में ज़ोर दिया है। तो जब ये बच्चा कुरान पाक की ये छोटी सूरा जो हैं उनकी तफ़हीम करने की उसको प्रैक्टिस होगी, तो वो फिर थोड़ी सी आप उसको बड़ी सूरतें उनकी तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे
सूरत अल-कारिया है, सूरत अल-काफिरून है, तो वो इनकी भी तफ़हीम इसी तरह से कर सकता है। और जब वो इन थोड़ी सी बड़ी सूरतों की तफ़हीम हासिल करता है तो फिर आप उससे थोड़ी सी आगे स्टेप की तरफ लेके जाते हैं, जैसे सूरतुल तगाबुन है, सूरतुल मुल्क है, सूरतुल मुज़म्मिल है। तो इन जो सूरतें हैं उनके बारे में भी आप बच्चे की तफ़हीम जो है वो उसको गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह इनकी तफ़हीम हासिल कर सकता है। और उसी तरह फिर आप उसमें से बच्चे से मुख्तलिफ़ सवाल कर सकते हैं। और फिर आप एक ख़ास, जब बच्चा एक हफ़्ते के बाद आप बच्चे का एक क्विज़ भी कर सकते हैं, उसमें बच्चे को ज़ुबानी सवालात भी पूछ सकते हैं और आप उसका रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह बच्चा कुरान पाक को जो नाज़रा है उसकी तलावत है, उसके साथ साथ उसका फ़हम भी हासिल करेगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इंसान से जो मुहातब होता है तो अल्लाह ताला इंसान से क्या कहता है, क्या अहकामात हैं, क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला इंसान को जिनकी तालीम देना चाहता है। तो ये बच्चे को जो कुरान पाक की तफ़हीम के साथ पढ़ाई है ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि उसकी आगे वाली ज़िंदगी में उसको बहुत मददगार साबित होगी। और जब बच्चा कुरान पाक को तफ़हीम के साथ पढ़ने एक दफ़ा शुरू करेगा तो बच्चा फिर जो दूसरे मज़ामीन हैं जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, मुतालिया पाकिस्तान है और मैथमेटिक्स है, उनको भी फिर जो है उनकी भी तफ़हीम के साथ जो है इल्म, उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो तफ़हीम से हासिल करना शुरू कर देता है। तो उसको बुनियादी तौर पे ये समझ आ जाती है कि जो तफ़हीम के साथ पढ़ाई है वो क्या है और किस तरह बच्चा सेल्फ़ लर्निंग से चीज़ों की तफ़हीम हासिल कर सकता है। तो ये बच्चे को बुनियादी तौर पे कुरान पाक की तफ़हीम से आप शुरू करेंगे तो उसको बहुत सारी चीज़ों और इसके उसकी जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी ना सिर्फ जो तफ़हीम का उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करेगा, बस कि उसके जो अखलाकी इक़दार हैं उनके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करेगा। और उस वो जो कुछ उसने कुरान पाक में से सीखा होगा वो आप उसको जो अपनी अमली ज़िंदगी है उसमें भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। इसके साथ आपने बच्चे को जो नमाज है उसके मतलब भी आप बच्चे को घर में एक नमाज का माहौल जो है वो पैदा कर सकते हैं। और अगर बच्चे की जो वालदा है और जो उसकी सिस्टर्स हैं वो घर में या ब्रदर्स हैं वो नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा उनसे इंस्पायर हो के, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटी एज में बहुत ज़्यादा दूसरों को कॉपी करता है और इंस्पायर होता है, तो वो बच्चा उनसे सीख के ये चीज़ें अपनी जो नमाज है उसको भी कायम करने में उसको मदद मिल सकती है। तो बुनियाद यहाँ पे हमने बच्चे की जो दीनी तरबियत है उसमें नमाज, रोज़ा और जो कुरान पाक है उसको लेके आना है ताकि वो इनको साथ साथ अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए। जहाँ पे हमने बच्चे की दीनी तरबियत करनी है वहाँ पे हमने बच्चे की साथ साथ अखलाकी तरबियत का भी जो है वो एहतमाम करना है। और बच्चे की अखलाकी तरबियत करते हुए हम जब बच्चे को कहते हैं कि उसने रोज़ा रखा है तो या उसको रोज़े की तरफ इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो फिर इससे बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बच्चे को ये बात जो है गाइड करनी है कि रोज़े का मकसद जो है वो सिर्फ़ भूखा और प्यासा रहना नहीं है, बल्कि रोज़े और ना अल्लाह ताला को एक बंदे के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत है, बल्कि रोज़े का जो बुनियादी मकसद है वो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं प्यूरिफिकेशन हासिल करना है। हम इससे अपने जो नफ्स है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो इससे बच्चों में ख़ास तौर पे जो एक सेल्फ़ कंट्रोल हासिल होता है, बच्चों के अंदर पेशेंस आता है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आता है जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बच्चे जब कुछ वक़्त के लिए जो खाना पीना तर्क करते हैं तो उनके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि वो लोग जो इनके पास खाने पीने की वो चीज़ें या वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो इससे उनके अंदर जो दूसरों के बारे में एहसास है उसकी जो फीलिंग्स हैं वो पैदा होती हैं, जो कि रमज़ान के अंदर रोज़े का बुनियादी मकसद भी है कि हम उन लोगों के मतलब भी सोचें या उन लोगों के मतलब भी अपना एहसास पैदा करें जिनको
بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن سے وہ محروم ہیں. تو یہاں پہ ہم بچے کو مختلف چیزیں جو ہیں بچے کی رمضان میں اخلاقی تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تربیت ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے بچے کو بہت اچھے طریقے سے ایک اچھا مسلمان اور پھر اس کے بعد ایک اچھا انسان بننے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ جو بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شروع کے جو سال ہیں وہ بچے کی زندگی میں بہت اہم ہے, اور جو بچے شروع کی زندگی میں دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور اخلاقی تربیت حاصل کرتے ہیں وہ آگے جا کے ایک اچھے انسان بنتے ہیں. بہت شکریہ.